और चलिए आगे बात करते, जहां पर सावन के आखिरी सोमवार को लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। कांवड़िए हरिद्वार और कचरा से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सावन के चौथे सोमवार को लेकर छोटी काशी कही जाने वाली गोला गोकर्णनाथ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर मनोवांछित फल की कामना की है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। गोला में लगने वाले भूतनाथ मेले में भी लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। हम इस पर मौजूद है गोला गोकर्णनाथ, जिसको लोग छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वही गर्भगृह है जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु बारी बारी से जाकर भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर अपने मनोवांछित फल की कामना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकल वॉलंटियर भी लगाए गए हैं। एनसीसी के कुछ कैडेट्स भी लगे हैं जो यहाँ पर लगातार प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आइए हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि वे कहाँ से आए हैं। भैया कहाँ से आए आपने? मैं जी फरखाबाद से हूँ। कब चले थे आप लोग भैया? मैं रात को निकला था 6 बजे। कैसी व्यवस्था मिली रास्ते में? बस एकदम पहले से बहुत बढ़िया मिली, वेरी गुड मिली। आपने जल चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा? अभी बस जाना हूँ मैं, काफी साल टाइम हो गया हम लोगों को आते आते 10-12 साल। क्या टोली में आते हैं कि परिवार के साथ? हम 7 लोग आए। इस बार ज्यादा बढ़िया सुरक्षा मिली। हर बार धक्का मुक्की काफी कोशिश करने के बाद जल चढ़ा पाते थे हम लोग, लेकिन इस बार बस आए सीधे से चले ही आए जैसे आए। तो ये थे कुछ श्रद्धालु थे, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और भी कुछ है। बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? पटना से। पटना से? पटना बिहार? नहीं, बंडा पटना। अच्छा बंडा पटना। कब आए थे आप लोग? आज आए। कल चढ़ा दिया? अभी नहीं। कैसी व्यवस्था है रास्ते में? सही है रास्ते में, अच्छा अच्छी है। तो ये भी श्रद्धालु है। और भी कुछ बात करने के बाद। दादा कहाँ से आए आप? हैं हम बंडा से। बंडा से। हाँ। चढ़ा लिया आपने? अभी नहीं। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सही है। इंतजाम सब सही किया? हाँ बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। तो ये श्रद्धालु हैं, उन्होंने लगातार उनका कहना है कि जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से भी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल एसपी शंकर शर्मा भी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। वहीं आज सुबह से लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु लगातार वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक कर अपनी मनोवांछित फल की कामना कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम। कहते हैं कि भक्ति में एक अलग ही शक्ति होती है। आज ऐसा ही कुछ छोटी काशी गोला में देखने को मिला, जहाँ पर एक शिव भक्त टावर लेकर किलों पर चलते हुए लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी पहुंचा है। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कितनी यात्रा उन्होंने तय की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 1 किलो पर लेटते हुए अपनी यात्रा तय कर रहे हैं और ये लगभग मंदिर भी पहुंचने वाले हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपको? अंशुल यादव। कहाँ रहते हैं आप? सुजानपुर रठलिया गाँव। अच्छा, कब आप चले थे? हम 5 तारीख को घर से निकले थे। 6 तारीख को सुबह 6 बजे जल भरा था। कितना सफर तय करते हैं पर डे भैया? पर डे कोई टारगेट नहीं है, 4 भी कर लेते, 5 भी। कभी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता तो बिल्कुल नहीं कर पाते, कभी 1-2। कोई टारगेट नहीं है कि कितना, कभी 7 भी चल लेते हैं, 8 भी चल लेते हैं। अच्छा, क्या आपने मन में संकल्प किया जो इस तरह से आप मन में संकल्प भोलेनाथ से यही मांगेंगे जाके कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र बने। कितना आप कांवड़ जल लेकर आए हैं आप? जल नाप के नहीं भरा, ऐसे ही भरा है बड़े में। तो आप कोई टोली के साथ आए हैं कि अकेले आए हैं? नहीं, हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, 5 लोग हैं। और आज फैमिली भी हमारी आई है घर से पूरी। जी। अच्छा, आज आप परिवार के साथ हैं? जी। तो ये रिंकू यादव जी थे, उनका कहना है कि इनकी ईश्वर से और सरकार से यही मान्यता है कि इनको जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर ये मनोवांछित कामना के साथ किलो पर चलते हुए गोला गोकर्णनाथ के छोटी काशी मंदिर पहुंचे और यहाँ मंदिर पर भी बस कुछ ही दूरी पर बचा है। मेरी भी यही कामना है भगवान शिव से कि इनकी जो भी मनोकामना है, क्योंकि इस प्रकार से जो तपस्या करते हुए लखीमपुर खीरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचे हैं, उनकी ईश्वर भी मनोकामना पूर्ण करे। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। तो कहते हैं कि भक्ति में एक अलग शक्ति होती है, जिसका प्रमाण देखने को छोटी काशी गोला में देखने को मिला, जहां पर फर्रुखाबाद से अंशुल यादव नाम का एक शिव भक्त किलो पर लेटकर गोला गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचा। पिछले 1 महीने से ये यात्रा तय कर आज गोला पहुंचा है। अंशुल यादव की भोले बाबा से मनोकामना है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और सभी लोग गौ माता की रक्षा करें। भोले बाबा से उनकी यही मनोकामना है।
कहते हैं कि भक्ति में एक अलग ही शक्ति होती है। आज ऐसा ही कुछ छोटी काशी गोला में देखने को मिला, जहां पर एक शिव भक्त टावर लेकर कीलों पर चलते हुए लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी पहुंचा है। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहां से आए हैं और कितनी यात्रा उन्होंने तय की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक कीलों पर लेटते हुए अपनी यात्रा तय कर रहे हैं और ये लगभग मंदिर भी पहुंचने वाले हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशुल यादव, कहाँ रहते हैं आप? सुजानपुर अठलिया गाँव। अच्छा, कब आप चले थे? हम 5 तारीख को घर से निकले थे, 6 तारीख को सुबह 6 बजे जल भरा था। कितना सफर तय करते हैं पर डे भैया? पर डे कोई टारगेट नहीं है, 4 भी कर लेते, 5 भी। कभी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता तो बिल्कुल नहीं कर पाते, कभी 1-2। कोई टारगेट नहीं है कि कितना, कभी 7 भी चल लेते हैं, 8 भी चल लेते हैं। अच्छा, क्या आपने मन में संकल्प किया जो इस तरह से आप मन में कठिन संकल्प भोलेनाथ तपस्या करके पहुंच रहे हैं? भोलेनाथ से यही मांगेंगे जाके कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र बने। कितना आप कांवड़ जल लेकर आए हैं? आप जल नाप के नहीं भरा, ऐसे ही भरा है बड़े में। तो आप इसको टोली के साथ आए हैं कि अकेले आए हैं? नहीं, हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, 5 लोग हैं जी। और आज फैमिली भी हमारी आई है घर से पूरी। जी। जी अच्छा, आज आप परिवार के साथ हैं। जी। तो ये रिंकू यादव जी थे, उनका कहना है कि इनकी ईश्वर से और सरकार से यही मान्यता है कि इनको जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर ये मनोवांछित कामना के साथ किलो पर चलते हुए गोला गोकर्णनाथ के छोटी काशी मंदिर पहुंचे और यहाँ मंदिर परिसर भी बस कुछ ही दूरी पर बचा है। मेरी भी यही कामना है भगवान शिव से कि इनकी जो भी मनोकामना है, क्योंकि ये इस प्रकार से जो तपस्या करते हुए लखीमपुर खीरी छोटी काशी गोला गोरखनाथ पहुंचे हैं, इनकी ईश्वर भी मनोकामना पूर्ण करे। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम बाजपेयी। तो चलिए बात करते हैं जहां पर सावन का सोमवार देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर नजर आया है। जलाभिषेक दूधाभिषेक के शिवालयों में यहां पर किया गया है, लोगों का तांता लगा है। लाखों की संख्या में कांवड़िए काशी में उमड़े हैं। सावन का अंतिम सोमवार पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की अगर क्षेत्र की बात करें तो उनका निरीक्षण भी किया है और लाखों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु काशी में उमड़े हैं। सीपी ने सुनिश्चित किया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की गई है। गंगा के बड़े जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालु को गंगा घाट पर जाना प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया है। सावन के आखिरी सोमवार यानी प्रातःकाल की भव्य मंगला आरती भी हुई है और मंगला आरती में श्री काशी विश्वनाथ का किया गया है भव्य श्रृंगार और फौर से लाइन में लगे श्रद्धालुओं ने यहाँ पर उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा की गई है और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा और एसडीएम शंभू शरण से ने भी यहाँ पर पुष्प वर्षा की है और लाइन में लगे भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई है विशेष सजावट। श्रद्धालु और कांवड़ियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सावन मास का अंतिम सोमवार है, इसको लेकर के यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। भारी संख्या में यहाँ कांवड़िया और श्रद्धालु आए हुए हैं। पिछले सोमवार को भी लगभग 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए थे। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग सुचारू रूप से यहाँ दर्शन करें, कोई अव्यवस्था यहाँ पर न हो। पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर बैरिकेडिंग बहुत अच्छी कराई गई है। लाइनों में लग करके सुचारू रूप से सुगम रूप से सभी लोग दर्शन करेंगे और ये प्रयास होगा कि ज़्यादा समय ना लगे लोगों को दर्शन करने में। पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है, रूट की व्यवस्था इस तरह पार्किंग की गई है कि कहीं पर जाम ना लगे। इन्हीं सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया गया। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं गाजीपुर की, जहां के ददरी घाट पर शिव भक्तों की भीड़ और कांवड़िए जल भरकर शिवालयों के लिए रवाना हुए हैं। ददरी घाट पर कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां पर खास इंतजाम किए हैं। कांवड़ियों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल। गाजीपुर में सावन माह के अंतिम सोमवार को लेकर शहर के ददरी घाट पर शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। ददरी घाट से कांवड़िए गंगा जल भरकर प्रसिद्ध शिव मंदिर महाहर धाम सहित अन्य शिव मंदिरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से ददरी घाट पर कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से शिव भक्तों के लिए गंगा जल भरने और नहाने के लिए नल और यहां पर शावर का भी इंतजाम किया गया है। बाढ़ के ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी इंतजाम किए। गंगा में आई बाढ़ के चलते ददरी घाट पूरे तरीके से डूब चुका है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट पर बैरिकेड भी किया गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने ये व्यवस्था की है और इस दौरान जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल नजर आया है।
जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की सोच का ये प्रतिफल है। यहाँ सुरक्षा और श्रद्धा दोनों का जो है आपको संगम देखने को मिलेगा, क्योंकि मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया था, इसलिए स्नान कर पाना संभव नहीं था। इसलिए पंप के माध्यम से करीब 5 पंप लगाए गए हैं। 5 पंपों के माध्यम से प्रवेश द्वार की ओर झरने के माध्यम से सीधे मां गंगा का पानी जो है खींचा जा रहा है और उस जल से श्रद्धालुओं को स्नान कराया जा रहा है। श्रद्धालुगण को मां गंगा के तट तक भी ले जाया जा रहा है ताकि वो मां गंगा को सादर प्रदान कर सकें। प्रशासन के लिए जो हमारे शिव भक्त हैं उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा में बाढ़ काफी बढ़ चुका है, पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पूरा घाट का डूब चुका है। थोड़ी सी भी वहां चूक होने से, असावधानी से दुर्घटना होने की संभावना थी, इसलिए हम लोगों ने गंगा के पानी को लिफ्ट कराते हुए फुहारों के उसी के घाट पर ही नल की व्यवस्था कराया। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर में। ऐसे में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हुआ ये है कि जितने भी गाजीपुर में घाट हैं वो सभी घाट लगभग डूब चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो कांवरियों के लिए है। जिला प्रशासन ने कांवरियों को देखते हुए एक अनोखी पहल की है। वो ये पहल ये है, आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जिला प्रशासन ने टंकी के माध्यम से यहाँ पे एक झरने की व्यवस्था की है। और ये पानी गंगा जल है जो इनके जब से ये नीचे जाएंगे तो इनके ऊपर से जाएगा, यानी इनके नहाने की व्यवस्था हो गई है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो व्यवस्था है इससे ये कितने संतुष्ट हैं। भैया क्या नाम है आप? संदीप गुप्ता। संदीप जी, जिस हिसाब से जिला प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है, घाटों पर काफी पानी आ गया है, जाने लायक नहीं है, तो क्या लगता है कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, सुरक्षित हैं इस हिसाब से और नहा के एकदम सुरक्षित जा रहे हैं हम लोग। नहा के सुरक्षित जा रहे हैं। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जिला प्रशासन जो की है बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया है, यानी अच्छा काम हुआ है। बहुत भैया अच्छा काम क्या है। नाम है? दिनेश सिंह। भैया क्या ये लगता है जो इस हिसाब से जो काम हुआ बहुत है? अच्छा हुआ है, हम लोग को बढ़िया सेफ्टी मिला है, आराम से नहा धो के गंगा जी में चले जा रहे हैं घर पे। शासन प्रशासन सही है, एकदम मस्त है, बढ़िया है। बोल बम बोलत रहा, बोल बम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, कांवरिये हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो जिला प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है वो काफी अच्छी है और हम लोग संतुष्ट हैं। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। चलिए आगे बात कर लेते हैं धर्मनगरी चित्रकूट की, जहां पर सावन के अंतिम सोमवार में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। शिव भक्त शिवालयों में भगवान शिव को जलाभिषेक कराने के लिए यहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़े हैं, आपको बता दें कि इस दौरान श्रद्धा और आस्था से भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रामघाट स्थित अगर बात करें तो ऐसे में शिव भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए शिव मंदिर पहुंची हैं। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और भगवान शिव के नारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है। आज सावन मास का आखिरी सोमवार है और श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहा। मां मंदाकिनी का प्रकोप भी था, जिसमें से प्रशासन ने बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था की, साफ सफाई और माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस प्रशासन में व्यवस्था लगी रही। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई भी बड़ी कुशल रूप से, किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो रही और लोग सुबह से ही जल चढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और आज शाम को बाबा की 5 बजे पालकी यात्रा निकलेगी, जिसको मदगंजनपुरी बोलते हैं, छोटी की परिक्रमा, उसको भ्रमण करते हुए और शाम को 7:30 बजे भव्य आरती होगी। व्यवस्था जो है सही नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी हर बार रहती थी। दर्शन तो खैर मिल गए हैं, सुलभ हुए हैं दर्शन। भीड़ तो बहुत है, भीड़ की कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता कि कितनी भीड़ है, लाखों में। हाँ, दर्शन प्रेम से हुए। कोई आज चौथी सोमवारी है, बहुत अच्छे से। बाढ़ तो अब थोड़ा 2-3 सीढ़ी नीचे हो गई है, अभी तक तो बाढ़ काफी रहा है, बढ़िया इंतजाम है।
और चलिए आगे बात करते हैं मऊ जिले की, जहां पर कोपागंज वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे साने कस्बे में से 600 वर्षों से अधिक का इतिहास अपने भीतर समेटे ये शिव मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था एवं विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। लोगों की मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ सच्चे मन से मुराद मांगते हैं, भोले शिव शंकर उनकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। वैसे तो हर वर्ष हर एक सोमवार को शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन श्रावण और मलमास में हजारों शिव भक्त कांवड़िए गाजीपुर वाराणसी से पैदल जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में आई और मैं पूरे दुनिया की शांति के लिए कामना करने आई हूँ, सबका भला हो, सब अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचाने आए के दर्शन में सभी जन उमड़े हैं। इस देश के लिए, इस विश्व के लिए सुख शांति का वरदान मांगे जाए। शिव सबकी रक्षा। धर्म के अनुसार बहुत पुराना राजा, जो बहुत ज्यादा नहुस राजा थे, उस जमाने से यह शंकर जी का लिंग मिला पानी में, तब से यहाँ शंकर जी का मंदिर बन करके और आदमी अपने श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है। देखा जाए तो इस मंदिर का इतिहास रहा है, क्या है इतिहास? इतिहास बहुत पुराना है, कई सौ साल पुराने है इतिहास। यह पहले जंगल हुआ करता था। एक राजा है, यहाँ थोड़ा सा पानी था, उस पानी में अपने नित्य कर्म के अनुसार अपना आए धोए धाए, उसमें शंकर जी प्रकट हुए, तब से जो है शंकर जी का यहाँ स्थापना हुआ, वही करवाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी।